कैसे हैं आप लोग? कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज मैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूं जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर आधारित हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आइज हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, तो उससे जो संबंधित जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं शुरू करते हैं। आइए, एक सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वस्तु का अभिदृश्यक से 1.1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। आपको पता है कि जब हम हमारी जो स्पष्ट दृष्टि होती है वो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या है, इसका जो है आंसर हम देखते हैं। आंसर फर्स्ट बच्चों हमारे पास दिया है, क्या क्या दिया गया है? अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी। अदृश्य की फोकस दूरी हम इसको बोलते हैं FO। हमारे पास दे रखा है बच्चों कितना? FO हमारे पास दे रखा है, ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, FE हमारे पास दे रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और वस्तु की अदृश्यक वस्तु की जो दूरी दे रखी है बच्चों हमारे पास, एक वस्तु अदृश्यक से अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की जो दूरी जिसको हम कहते हैं U हो, ये हो जाएगा इसको 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? अभिदृश्यक के द्वारा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा हो, ठीक है, वो प्रतिबिंब की दूरी हमने निकालनी है। तो उसके लिए अभिदृश्य के लिए जो लेंस का सूत्र हो जाएगा 1/FO = 1/VO - 1/U। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमने निकालना है कि अभिदृश्यक लेंस से जो वस्तु 1.1 दूरी पर रखी है उसका प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनना है, मतलब VO हमने निकालना है। तो दिया क्या क्या है हमारे पास? देखिए 1.1 दिया गया है, FO की वैल्यू दे रखी है = 1/, ये VO की वैल्यू हमने, ठीक है, जो है अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी हम निकाल रहे हैं, और 1/U की वैल्यू हमारे पास 1/1। क्या करेंगे अब? चूंकि देखिए हमेशा हम कहां से मेजर करते हैं, कहां से मेजर कर रहे हैं, और तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑलरेडी क्या है? ऋण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/1/V0 ऋण का धन 1.11। ठीक है, अब पक्षांतर करेंगे तो 1/1 - 1/1.1 = 1/V। देखिए ये हमारा जो है एलसीएम आ गया 1.1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1.1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 ही होगा। ठीक है, और इससे, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, इससे भाग देंगे आप, इसको भाग दीजिएगा, 1 आ रहा है और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा 1/, इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो बच्चों हम देखेंगे 1.1 से 1 गया तो ये हो गया 0.1/1.1 = 1/, ठीक है, जी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो बच्चों हम देखते हैं V0 = हो जाएगा हमारा 1.1/0.1। अब हम क्या कर देते हैं, इसको 10 से नीचे ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस में आ रहा है सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अभिदृश्यक लेंस से वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी आपकी आ गई 11 सेंटीमीटर पर बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसका जो है बच्चों हम इसका जो है क्या निकालते हैं? यदि हम इसका आवर्धन निकालते हैं, ठीक है, इसका हम क्या निकाल रहे हैं? आवर्धन निकालते हैं। तो कंडीशन, पहले कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है? हमने VO की वैल्यू निकाल दी। VO मतलब अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी हमने निकाल दी 11 सेंटीमीटर प्लस। अब हम इसको मिटा रहे हैं बच्चों।
अब हम वास्तव में जो पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं। वैल्यू हमारे पास क्लियर पता होगी सब चीज की। अब जो है हमारे पास जो वैल्यू है, देखिए हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अनंत पर बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, अनंत पे। तो कंडीशन क्या है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो कंडीशन क्या है, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, नेत्रिका के फोकस पर बनेगा। अभिदृश्यक लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस पर बनेगा। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ, ये तथ्य हमने पढ़ा हुआ है कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है कि वस्तु का प्रतिबिंब जब कहाँ बन रहा हो, जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो अभिदृश्यक लेंस के द्वारा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा हो वो नेत्रिका के प्रथम फोकस पर बनेगा। अर्थात जो हमारे पास जो डिस्टेंस d की वैल्यू हो जाएगी वो d हो जाएगी, जो स्पर्श डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी, जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों d इज इक्वल टू VO, मतलब अभिदृश्यक लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी प्लस नेत्रिका की जो प्रथम फोकस की दूरी है। ठीक है, यहाँ पर बन रहा हो तो इस तरीके से जो है ये हमारा आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, हमारी VO की वैल्यू कितनी होगी, 11। ठीक है, और FE कितना हो गया हमारे पास, FE की जो वैल्यू आ गई वो FE हमारे पास है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारा हो गया 11×5 16। ठीक है, ये जो प्रथम फोकस पर बनेगा उस कंडीशन में हमारे पास जो डिस्टेंस आ गई वो डिस्टेंस हमारे पास आ गई बच्चों, ये हमारे पास आ गया जो 16 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम जो है निकाल लें आवर्धन क्षमता। इसके लिए जब अनंत पर बनना हो तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है -V0/U0 इंटू D/FE। यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, सब चीज हमारे पास दे रखी है। तो जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों, V0 की वैल्यू क्या है, VO की वैल्यू हमारे पास 11 सेंटीमीटर 11 है, बटे U0 की वैल्यू है 1.1। ठीक है, ये माइनस ऑलरेडी है। D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, D की वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो D की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 25। जो स्पष्ट दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, ये 25 हो गया। और FE की वैल्यू हमारे पास है बच्चों, FE की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 5 सेंटीमीटर हमारे पास दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारा कट गया, 5×5 25, 11×5 55, 11×5 55 अपॉन 1.1। तो इसको हम जो है 10 से गुणा कर देंगे, 550 कर दो 10 से गुणा, और ये 10 से गुणा करके इसका दशमलव हट गया, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। किसमें है, माइनस में। ऑलरेडी ये क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस। तो जो इसकी आवर्धन क्षमता होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब बच्चों अब हमने क्या निकालना है इसमें, जो आवर्धन क्षमता। अब दूसरी कंडीशन हमें पूछ रहा है कि हमें पूछ रहा है कि जब प्रतिबिंब क्या बन रहा हो, स्पष्ट दूरी पर बन रहा हो। दूसरी कंडीशन, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी के, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी के न्यूनतम पर बनना हो, न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, अर्थात VE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके D के। ठीक है, ये कंडीशन है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी के न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। जब प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब, इसकी बात हो रही है, अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है। तो उस कंडीशन में
ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है 25, ठीक है। अब प्रतिबिंब देखिए, अब हम इसका जो है नेत्रिका के लिए बन रहा हो तो नेत्रिका के लिए फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी हो जाएगा, फोकस दूरी के लिए जो सूत्र हो जाएगा फोकस दूरी 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम क्या करते हैं, 1/FE हमारे पास दे रखा है प्लस 1/UE हमारे पास है, UE जो है हमारे पास नहीं है, हमारा जो है ये हो जाएगा माइनस 1/VE इज इक्वल टू माइनस 1/UE। क्लियर है। वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1/FE की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर माइनस 1/VE की वैल्यू दे रखी है 25, ये जो है VE क्या हो जाएगा माइनस 25, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा माइनस का क्या हो गया प्लस 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस 1/UE, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि ये हो जाएगा 25 एलसीएम आ गया तो 25 से 25 कैंसिल, ठीक है, सॉरी 5 बचे 25 एलसीएम आ गया तो 5 बचे 25 और 25 से 25 कैंसिल, 1 1 कम 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/UE, ठीक है। तो 6/25 इज इक्वल टू माइनस 1/UE, तो UE इज इक्वल टू हो गया माइनस 25/6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेत्रिका से जो वस्तु की दूरी होगी वो हो जाएगी कितनी, माइनस नेत्रिका से वस्तु की दूरी हो जाएगी माइनस 25/6, जो आपको पता है कि अभिदिश वस्तु के द्वारा, अभिदिशक लेंस के द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए क्या कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है, और नेत्रिका से वस्तु की दूरी हमारे पास दे रखी है, दे दी है, ठीक है। तो अब हम जो है बच्चों, हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगी, जो डी हो जाएगा, जो सुस्पष्ट दूरी हो जाएगी, डी बराबर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो के द्वारा अंतिम ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब की जो दूरी है प्लस नेत्रिका से वस्तु की दूरी UE, ये हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास ये VO दे रखा था 11, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि जो है ये जो है आपका इसकी जो दूरी हम जो सूत्र हमारा है इसमें रखते हैं 25/6, तो ये हो जाएगा 4×66, ठीक है, 4×66 11 का 1 से 91/6, ये हो गया 9 एकम 9, 6 एकम 6, ठीक है ना, और 3 6 पंजे 30, तो और 6 एकम 5.1 सेंटीमीटर जो है डी आ जाएगा, जो स्पष्ट दूरी पर जो डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये जो डी की वैल्यू आ जाएगी, जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो डिस्टेंस हमारी आ गई 5.1 मीटर, ठीक है बच्चों। अब जो है, अब हम जो है हमने इसमें निकालना है आवर्धन क्षमता, यानी U0 × 1 + D/F। ये आवर्धन क्षमता के लिए क्या होता है, सूत्र होता है हमारा। इसके लिए जब वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा हो वो स्पष्ट दूरी पर बन रहा हो, स्पष्ट दूरी पर बन रहा हो, तो उस कंडीशन में मैंने कहा था कि जो VE बराबर किसकी हो जाएगा, D के, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। तो बच्चों ये हो जाएगा V0 की वैल्यू है 11, V0 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1.1 प्लस D वैल्यू हमारे पास कितनी दे रही अपॉन FE की वैल्यू कितनी है 5 से 5 काटेंगे 5, तो ये हो जाएगा बच्चों -11/1.1 × 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4×66 अपॉन 1.1, इसको 10 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 10 से गुणा कर दिया, इसका नीचे का 10 9 हट गया, ये माइनस पहले से 4×66 में 60 सेंटीमीटर जो आवर्धन आ गया वो हो गया -60 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम सवाल को क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। यदि हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हम इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं बच्चों आपको 1-2 न्यूमेरिकल और बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार से है। बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एक यौगिक
सूक्ष्मदर्शी के अदृश्य की आवर्धन क्षमता 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो नेत्रिका की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया क्या, अविदृश्य की आवर्धन क्षमता मीन्स MO, इसको हम डिनोट करते हैं MO, और MO हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की जो आवर्धन क्षमता है वो 8 है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास दे रखा है यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मानो सपोज ये कैपिटल M है, वो देखिए हमारे पास 32, ठीक है। तो नेत्रिका की आवर्धन क्षमता, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता हम मानते हैं कि ME है, ठीक है। तो हमारे पास जो हमने किया था, हमारे पास जो हमने सूत्र पढ़ा है, हमने जो सूत्र पढ़ा, जब सूत्र पढ़ा M इक्वल टू जो आवर्धन क्षमता होती है वो अविदृश्यक MO इंटू ME, ठीक है। हमारे पास जो सूत्र होता था, सूत्र हमने जो है बच्चों पढ़ा, ये हमने पढ़ा, सूत्र जो पढ़ा था हमने पढ़ा था V0 माइनस 0 इंटू D अपॉन F, इस तरीके से हमने जो है देखा था उसमें। तो ये जो है क्या आवर्धन की, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता, और ये किसकी आवर्धन क्षमता थी हमारी, ये आवर्धन क्षमता थी हमारी नेत्रिका की आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये सूत्र हमारे पास है। इस पर हम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सूत्र हमें पता होना चाहिए, हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। MO की वैल्यू 8, ये हो गया 32, ये हो गया 8 दूना 16 का 86 गए, और 8 से 24 से 25, 256 हमारा आ गया M की। कितना सरल क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अगला जो है हमारे पास जो है देखिए, हमने नहीं ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें जो है दिया क्या क्या, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है M, जो M है M की वैल्यू हो जाएगी M ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता इंटू नेत्रिका की आवर्धन क्षमता। तो हमें दिया क्या है, देखिए ये दे रखा है M, जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता 32 इज इक्वल टू MO हमारे पास जो है दिया है वो है हमारा कितना 8 इंटू ME। तो हमने जो है ME मतलब नेत्रिका की जो ME इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, हमारे पास हो जाएगा 32 अपॉन 8। नेत्रिका की जो आवर्धन क्षमता हो जाएगी वो भी 32/8, मतलब ये हो जाएगा आपका 8 या 8 चुको 32, 4। तो नेत्रिका की जो आवर्धन क्षमता होगी वो 4 आ गई बच्चों, ठीक है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है बच्चों, एक छोटे सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी, एक छोटे सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी, ये दे रखा है बेटा FO, फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी होगी 144 सेंटीमीटर, तथा नेत्रिका की फोकस दूरी FE हमारे पास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होगी वो कितनी होगी। तो दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता के लिए जो सूत्र है हमारे पास है, तो दूरदर्शी के आवर्धन लेंस की जो क्षमता के लिए सूत्र है बच्चों वो है हमारे पास M इज इक्वल टू माइनस FO/F, सूत्र है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम रख देंगे माइनस, ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बटे अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बटे नेत्रिका की फोकस दूरी। तो देखिए माइनस FO की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दे रखिए 144, और अपॉन FE की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 6 चौको 24, तो ये हो जाएगा -24 सेंटीमीटर, ठीक है। -24 जो है हमारे पास जो है ये क्या आ गया, इसकी आवर्धन क्षमता आ गई, ठीक है। और आवर्धन जो क्षमता है वो 24 हो गया। अब बच्चों हमारा जो है अब हमने क्या निकालना है, इसमें जो है अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, मतलब जो नेत्रिका अभिदृश्यक लेंस है तथा नेत्रिका है उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस मीन्स इस तरीके से ये होगा। तो जो डिस्टेंस होगी उनकी वो हो जाएगी हमारी FO प्लस FE, ठीक है। ये सूत्र हमारा जो है इस कंडीशन में है कि जो दोनों के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है,
डिस्टेंस होगी अवधिशक सान्निध्यिका के बीच की एफओ प्लस एफई। एफओ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? एफओ की वैल्यू 144 और माइनस एफई की वैल्यू है 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 124, सॉरी ये हो जाएगा 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0। इसको इस तरीके से लिख रहे हैं बेटा 14, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 120। जो है हमारे पास क्या है डिस्टेंस है सेंटीमीटर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।